भगवान गणेश की पूजा से किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। भगवान गणेश को गजानन, एकाक्षर, विघ्नहर्ता, एक दंत के अलावा और भी कई नामों से बुलाया जाता है। गणपति का नाम एक दंत कैसे पड़ा और इसके पीछे की कहानी क्या है, वो हम आज आपको बताते हैं। चलिए जानते हैं गणेश जी के एक दंत बनने की पौराणिक कथा। पहली कथा के अनुसार परशुराम से युद्ध में टूटा दांत। एक बार शिवजी के परम भक्त परशुराम भोलेनाथ से मिलने आए। उस समय कैलाशपति ध्यानमग्न थे। गणेश ने परशुराम को मिलने से रोक दिया। परशुराम ने उन्हें कहा कि वे मिले बिना नहीं जाएंगे। गणेश जी भी विनम्रता से उन्हें टालते रहे। जब परशुराम जी का धैर्य टूट गया तो उन्होंने गजानन को युद्ध के लिए ललकारा। ऐसे में गणेश जी को उनसे युद्ध करना पड़ा। गणेश जी परशुराम में भीषण युद्ध हुआ। परशुराम के हर प्रहार को गणेश जी विफल करते रहे। अंततः क्रोध के वशीभूत परशुराम ने गणेश पर शिव के द्वारा प्राप्त परशु से ही वार किया। गणेश ने पिता शिव से परशुराम को मिले परशु का आदर रखा। परशु के प्रभाव से उनका एक दांत टूट गया। पीड़ा से एक दंत कराह उठे। पुत्र की पीड़ा सुन माता पार्वती आई और गणेश को उस अवस्था में देख परशुराम पे क्रोधित होकर दुर्गा के स्वरूप में आ गई। यह देख परशुराम समझ गए उनसे भयंकर भूल हुई है। परशुराम ने माता पार्वती से क्षमा याचना कर एक दंत की विनम्रता की सराहना की। परशुराम ने गणेश जी को अपना समस्त तेज, बल, कौशल और ज्ञान आशीष स्वरूप प्रदान किया। इस प्रकार गणेश को शिक्षा विष्णु के अवतार गुरु परशुराम के आशीष से सहज हो ही गई। दूसरी कथा, भाई कार्तिकेय जी ने तोड़ा दांत। दूसरी कथा के अनुसार परशुराम नहीं, भाई कार्तिकेय की वजह से गणेश जी का दांत टूटा था। इस कथा में कहा गया है कि बचपन में गणेश जी बहुत शरारती थे, जबकि उनके बड़े भाई कार्तिकेय काफ़ी सरल स्वभाव के थे। दोनों भाइयों के विपरीत स्वभाव के चलते शिव पार्वती काफ़ी परेशान रहते थे, क्योंकि गणेश जी कार्तिकेय को बहुत परेशान करते थे। ऐसे ही एक झगड़े में कार्तिकेय ने भगवान गणेश को सबक सिखाने का निश्चय किया और उन्होंने गणपति की पिटाई कर दी, जिससे उनका एक दांत टूट गया। तभी से भगवान गणेश एक दंत कहलाए गए। तीसरा, अपने दांत से बना ली कलम। तीसरी कथा के अनुसार जब ऋषि व्यास ने महाभारत की कल्पना की थी तो उन्हें पता था कि ये साधारण लेख द्वारा लिखी जाने वाली कथा नहीं है। उन्होंने दूर दूर तक किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश की जो उनके लिए महाभारत लिख सके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब उन्हें लगा कि वे भगवान गणेश को उनके लिए महाभारत लिखने के लिए कह सकते हैं। वे भगवान गणेश के पास गए और भगवान गणेश महाभारत लिखने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी। भगवान गणेश ने ये कहते हुए अपनी स्थिति का खुलासा किया कि वे महाभारत तभी लिखेंगे जब ऋषि व्यास बिना रुके इसका पाठ करेंगे। ऋषि व्यास भगवान गणेश की शर्त के लिए सहमत हो गए, लेकिन उनकी भी शर्त थी। उन्होंने कहा कि भगवान गणेश वाक्य या कथानायक को पूरी तरह समझे बिना कुछ भी नहीं लिखेंगे। भगवान गणेश ने ऋषि व्यास की शर्त पर सहमति व्यक्त की और इस तरह महाभारत का लेखन शुरू हुआ। भगवान गणेश लिखने में बहुत तेज थे, इसलिए उन्होंने बहुत तेज गति से लिखा। यहीं पर ऋषि व्यास का ज्ञान प्रबल हुआ। वे जानबूझकर कुछ जटिल वाक्यों को बीच में डाल देते थे, जिससे लिखने से पहले भगवान गणेश को समझने में समय लगता था। इससे व्यास को एक सांस लेने की अनुमति दी और अपने दिमाग में यह भी सोचा कि अगले वाक्य कैसे तैयार किए जाएं। ये भी माना जाता है कि भगवान गणेश ने बहुत तेज़ गति से लिखते समय उस लेखनी को तोड़ दिया जिससे वे महाकाव्य लिख रहे थे, लेकिन चूंकि वे रुक नहीं सके, उन्होंने अपने दांत का एक टुकड़ा तोड़ दिया और जारी रखा। यह उन कहानियों में से एक है जो बताती हैं कि भगवान गणेश को एक दंत, जिसका एक दांत हो, के स्वरूप में जाना जाता है। भगवान गणेश का यह निस्वार्थ कार्य हमें ये भी बताता है कि जब ज्ञान प्राप्त करने की बात आती है तो कोई भी बलिदान पर्याप्त नहीं होता है। तो ये थी श्री गणेश के एक दंत बनने के पीछे अलग अलग पौराणिक मान्यताएं। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कथाएं कैसी लगीं
और आप इन्हें पहले जानते थे या नहीं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। टेक केयर।